नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। आज सचिवालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मलिन बस्तियों को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बताते चले आपको कि धामी कैबिनेट की बैठक होगी और आपको बताते चले कि सचिवालय में इस बैठक का आयोजन होना है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है, जिसमें से एक है मलिन बस्तियां। मलिन बस्तियों को लेकर के भी आज बड़ा निर्णय आ सकता है इस बैठक के जरिए। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट की बैठक में तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और इसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कई मुद्दों पर बातचीत देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको बताते चलें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगने की आज संभावना है। मलिन बस्तियां उसमें से एक है जिस पर निर्णय आने की बड़ी संभावनाएं हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, आज कैबिनेट की बैठक है और यहाँ पर कई प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना, जिसमें मलिन बस्तियां भी एक है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में 11 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं यदि बात करें कि यह मंत्रिमंडल बैठक के दौरान कई नई पॉलिसियों पर मुहर भी लग सकता है, जिसमें यदि बात करें तो योग पॉलिसी उनमें से एक हो सकता है। इसके साथ ही देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी हो सकते हैं। वहीं यदि बात करें एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का भी प्रस्ताव पास हो सकता है। वहीं प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर भी प्लान ड्राफ्ट समेत कई तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकता है। और यदि बात करें मलिन बस्तियों की, तो मलिन बस्तियों पर भी यहाँ पर मुहर लग सकता है कि उस पर क्या निर्णय लिया गया है। और इसके बाद ही यदि बात करें नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट तथा 12वीं के बाद स्किल बोर्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि देने संबंधी प्रस्ताव पर भी के सामने मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव आ सकता है। वहीं उत्तराखंड राज्य में लंबी नीति लागू करने की ऐसी भावना भी यह जताई जा रही है कि आज होने जा रही मंत्रिमंडल बैठक के दौरान महिला नीति प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। और इतना ही नहीं, यदि बात करें कि उत्तराखंड में 123 चीनी मिलों के सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिलने का भी रास्ता आज साफ हो सकता है। यानी कि यदि बात करें कि सीजनल मृतक कर्मचारियों को आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव लग सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार किया है, जिस पर प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल की मुहर भी लग सकती है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए प्रस्ताव, उत्तराखंड बाजारों को नए सिरे से विकसित करने, डेवलपमेंट नीति संबंधी प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधी प्रस्ताव, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधी प्रस्ताव, हाल ही में तमाम जगहों के नामों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार से इस बार का मंत्रिमंडल बैठक अपने आप में कई नए प्रस्तावों को मंत्रियों के सम्मुख रखा जाएगा और साथ ही नए प्रस्तावों पर मुहर। तो इस प्रकार के मंत्रिमंडल बैठक जो है अपने पूर्ण मंत्रिमंडल बैठक माना जा रहा है, जो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 11 बजे आहूत की जा चुकी। मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण जिससे की धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा। मंथन का दौर चलेगा, उसके बाद कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जिसमें मलिन बस्तियां एक है। मलिन बस्ती को लेकर के भी आज बड़ा निर्णय हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में। चूंकि धामी सरकार की ओर से कई बार इसका जिक्र किया गया है, मलिन बस्तियों को लेकर बड़े दिन से प्रस्ताव लंबित है, जिसके बाद आज ये कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला होने की संभावना है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, कैशी धाम बाईपास को लेकर बड़ा फैसला देखा गया है। कैशी धाम में बाईपास का रास्ता
साफ हो गया है। सीएम धामी के निर्देश पर जल्द ही शुरू होगा काम। वन भूमि को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली है, तो कैंची धाम में जाम की समस्या अब दूर होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। कैंची धाम में जाम की समस्या दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, बाईपास को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। बाईपास का यहाँ पर जो रास्ता है वो साफ हो चुका है, चूंकि सीएम धामी के निर्देश पर ये इसका जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा और वन भूमि को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली है। तो यहाँ पर जाम की समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। बाईपास को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए यहाँ पर आपको बताते चलें कि सीएम धामी के निर्देश पर यह काम भी अब जल्द शुरू हो जाएगा। वन भूमि को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है। तो बीजेपी की ओर से सिंदूर सम्मान यात्रा निकाले जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि एक और बीजेपी के मंत्री देश की बहादुर बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी सिंदूर सम्मान यात्रा निकालने की बात करती है। इससे बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। सैनिकों ने जो इस समय काम किया वो निश्चित देश को गौरवान्वित करने वाला काम है, लेकिन कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके मंत्री हैं, वो जो हमारी देश की बेटी है, जो हमारे सेना का गौरव है, सोफिया जी, उन्हीं के लिए ये प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन को हम लोगों ने वहां पर भेज दिया और उन्हीं से हमने युद्ध करवाया, उसकी जो भी बागडोर उन्होंने संभाली। तो इस प्रकार के जो वर्ड ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। सैनिक सम्मान यात्रा तो निश्चित तौर पे सैनिकों का सम्मान है, उन्होंने हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया, लेकिन ऐसी यात्रा जो ऐसी पार्टी निकाल रही है जिनका दोहरा चरित्र है, वो कहते कुछ है और कुछ और है और करते कुछ और है। सबसे पहले इनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर से तब सेना का गौरव बढ़ेगा और सैनिकों का और जो हमारे देश की बेटी है उसका भी। तो प्रदेश में मेयर और नगर आयुक्तों के विवाद के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से सोचता है और बोर्ड अपने हिसाब से सोचता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। किन परिस्थितियों में हो रहा है वो मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे समय तक नगर निकायों से जुड़ा रहा हूँ। सभासद भी रहा, चेयरमैन भी रहा और मेयर भी रहा 2 बार। तो कई विषयों को लेकर कई बार एक मत नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से सोचता है और बोर्ड अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन वो इस सीमा तक चला जाए तो ये ठीक नहीं है। इसको ठीक करना चाहिए और इस पर पहली जिम्मेदारी मेयर की बनती है कि मेयर को, अधिकारियों को थोड़ा सा टैकल करना चाहिए। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रदेश में आज फिर से तेज बारिश का अलर्ट है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी के लिए अलर्ट ये जारी किया गया है। चारधाम मार्ग पर भी बारिश का अलर्ट है। बारिश के साथ तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ा अलर्ट दिया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर बारिश के साथ तेज आंधी का भी अलर्ट है। चारधाम मार्ग पर भी बारिश का अलर्ट दिया गया है। बारिश के साथ तेज आंधी का भी चेतावनी दी गई है। बताते चले आपको कि यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। बारिश के साथ तेज आंधी का भी अनुमान जताया गया है। प्रदेश में आज फिर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलेगा और मौसम बदलने की वजह से आपको बताते चले कि कई जगहों पर गर्मी से राहत मिलेगी, तो कई जगहों पर नुकसान भी देखने को मिल सकता है। चूंकि जिस तरह से बारिश के साथ आंधी का भी अलर्ट दिया गया है, आंधी आने की वजह से फसलों को नुकसान भी पहुंचेगा, लेकिन वही बारिश होने की वजह से थोड़ी राहत भरी बातें होंगी। और आपको बताते चले कि देहरादून, मसूरी ये वो जगह है जहां पर बारिश के लिए अलर्ट किया गया है। बारिश के साथ तेज आंधी का भी अलर्ट दिया गया है। तो मौसम का रुख आज बदलने वाला है। उत्तराखंड में कई जिलों में देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है।
चार धाम मार्ग पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, चूंकि बारिश होने के बाद हो सकता है कि जो ये मार्ग है, इस मार्ग पर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता तैयारी को लेकर ये अलर्ट पहले ही जारी किया गया है। प्रदेश में आज फिर से तेज बारिश का अलर्ट है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। चार धाम मार्ग पर भी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भी मौसम का रुख बदलेगा, मौसम का मिजाज बदलेगा। कुछ जगहों पर बारिश से लाभ होने की संभावना है, तो कुछ जगहों पर आपको बताते चले कि हानि की भी संभावनाएं है, चूंकि बारिश के साथ साथ आंधी भी अपना रुख बदलेगा और आंधी की वजह से लोग परेशान होंगे। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, क्या अपडेट? चूंकि आज बारिश को लेकर अलर्ट है, चार धाम ये मार्ग पर भी बारिश को लेकर अलर्ट है, वहां पर प्रशासन की क्या तैयारियां? जी खुशबू, बिल्कुल मौसम विभाग के द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है और मैदानी जनपदों की अगर बात की जाए, जिसमें कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, यहाँ पर तेज हवाएं चलने के जो है आसार वो जताए गए हैं। इसी के साथ ही अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, पर्वतीय जनपदों की बात की जाए, तो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम निदेशक विक्रम सिंह के द्वारा पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। और इसी के साथ ही वहां पर कई क्षेत्रों में तेज बारिश के आसार या कई जगहों पर ओलावृष्टि जैसी जो है वो संभावनाएं भी जताई जा रही है। और इसी के साथ साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रदेश में गतिमान है, तो चारधाम यात्रा मार्ग पर भी जो है बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन के द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा रही है और पहले से ही तमाम तैयारियां भी की गई। इसी के साथ साथ ही जो यात्रा मार्ग पर जहां जहां जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो ऐसे जोन में भी बांटा गया है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स हो या फिर इस तरीके के उपकरण, अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी वहां पर होती है बारिश की वजह से, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, तो जब बारिश होती है बोल्डर गिरने का खतरा या मलबा गिरने का खतरा सबसे अधिक रहता है। तो वहां पर इस मशीनें लगाई गई हैं ताकि तुरंत एकदम कार्य जो है वो किया जा सके। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां भी की गई है और मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके का ये जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, ये कितना सटीक साबित होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये चेतावनी दी गई है, लेकिन प्रशासन की तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की है? चूंकि चारधाम यात्रा में जिस तरह की बारिश बाधा न बने, यहाँ पर पहले ही अलर्ट ये दिया गया, वहां पर तैयारियां किस तरह की हैं? चूंकि वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल खुशबू, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर के लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच भी रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा को लेके पहले से ही की गई है और तमाम दावे तैयारियों के प्रशासन शासन के द्वारा वो किए भी जा रहे हैं। और जो मौसम को देखते हुए और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए तमाम तरीके की तैयारियां की गई। जैसा कि मैंने बताया कि चाहे जो संवेदनशील क्षेत्र है वो भी, और जो अति संवेदनशील क्षेत्र यात्रा मार्ग पर है, वहां पर चाहे अतिरिक्त फोर्स की तैनाती हो या इसी के साथ साथ ही मशीनें वहां पर लगाई गई, ताकि अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी बारिश के कारण होती है या मलबा आता है या किस तरीके की कोई दिक्कत होती है, तो उसमें तुरंत एकदम राहत बचाव कार्य भी किया जा सके और वहां से मलबा भी हटाया जा सके। तो इसके लिए मशीनें भी लगाई गई हैं। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश में जो है वो की गई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बारिश का अलर्ट है और आपको बताते चले कि देहरादून, मसूरी में भी अलर्ट है, चारधाम मार्ग पर भी बारिश को लेकर अलर्ट है। प्रशासन की तैयारियां चुस्त दुरुस्त है, बारिश के साथ तेज आंधी का भी अलर्ट दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। अब तक 3,13,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। हर दिन धाम में 20 से 25,000 श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको केदारनाथ से दे रहे हैं। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। अब तक 3 लाख तकरीबन यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। हर दिन 20 से 25,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
तो केदारनाथ से आपको ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। केदारनाथ धाम के जब से कपाट खुले हैं तब से रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सरकार और प्रशासन की ओर से यहाँ पर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। हर दिन 20 से 25 हजार जो श्रद्धालु हैं इस धाम में पहुंच रहे हैं। इसी बीच बद्रीनाथ से बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बद्रीनाथ में भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 1,45,000 लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन भी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, श्रद्धालुओं का तांता बद्रीनाथ में भी देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले वहां पर पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब बद्रीनाथ में जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 1,45,000 के करीब श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बताते चले आपको कि जब से ये कपाट खुले हैं तब से श्रद्धालुओं का तांता लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के अलावा आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री की भी यहाँ पर मौजूदगी है। देश भर से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3,13,000 लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। सरकार की ओर से पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। बद्रीनाथ में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अब तक 1,45,000 लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। और केदारनाथ की बात कर लें तो 3,13,000 भी श्रद्धालु यहां पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले कि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना किया है और उसके बाद दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोल दिया गया। और अब बताते चले आपको कि इस कपाट जब से खुला है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं देश भर से रुक कर रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। बद्रीनाथ में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी बद्रीनाथ में भी देखने को मिल रहा है। तो 3,13,000 लोगों ने केदारनाथ के दर्शन कर लिए। 1,45,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। और ये रिकॉर्ड पार आंकड़ा जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड संख्या में केदारनाथ के लोग पहुंच रहे, केदारनाथ धाम लोग पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन के लाख तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। चूंकि यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर यात्री केदारनाथ की बात कर ले, बद्रीनाथ धाम की बात कर ले, वहां पर पहुंच रहे हैं और अभी भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी जाएगी, क्या अपडेट? मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार की चार धाम यात्रा पिछले साल की चार धाम यात्रा के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है, ऐसा यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कही जा रही है। वहीं यदि बात करें कि चार धाम यात्रा, यह विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा होती है, इसमें पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो बात करें भारत से के सभी राज्यों से, या भी बात करें या विदेशों से बात करें, सभी जगह श्रद्धालु चार धाम के दर्शन करने आते हैं। उत्तराखंड में जो चार धाम के दर्शन होते हैं उनमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के भी कपाट 25 मई से खुलने वाले हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में और भी वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन अभी तक के यदि रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक के रिकॉर्ड में काफी ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करने आ चुके हैं। वहीं चारधाम की यात्रा की यदि बात करें तो चारधाम की यात्रा में जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, चाहे वो केदारनाथ जाते हों, जो दुर्गम चढ़ाई मानी जाती है केदारनाथ की, काफी खड़ी चढ़ाई है, चारों धामों में सबसे दुर्गम चढ़ाई केदारनाथ की मानी जाती है। तो इस चढ़ाई में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद लोग बिना डरे हुए, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, वृद्ध लोग बिना डरे हुए निडर रूप से वो चारधाम की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं।
शुरुआत से ही जी। यदि देखा जाए तो इस बार चारधाम में थोड़ी बाधा परेशानी आई, वो भी इन्फ्लुएंजा नामक एक बीमारी को लेकर के जो घोड़े खच्चरों में फैल गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उससे भी निपट लिया गया, जल्द ही निपट लिया गया और अब घोड़े खच्चर भी सुचारू रूप से वहां पर शुरू हो गए। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। अभी तक की यदि बात करें तो चारों धामों के श्रद्धालु काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर इन तमाम इंतजाम जो किए गए हैं वो काफी अच्छे रूप से इंतजाम किए गए, चाहे बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, स्वच्छ पानी की बात करें, यदि बात करें केदारनाथ के दान की चढ़ाई चढ़ने पर, तो इसलिए श्रद्धालुओं की इस बार संख्या काफी अधिक देखी जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या देखी जा रही है। इस बार जो है टोकन व्यवस्था की गई, टोकन व्यवस्था के कारण होने से श्रद्धालुओं को काफी लंबी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ता है। जब उनका बारी आता है, उनका नंबर आता है, तब श्रद्धालु जाते हैं और अपना टोकन दिखाकर अपना दर्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस बार जो है कई ऐसी सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी गई है जो चारधाम यात्रा के दर्शन करने आते हैं। वहीं लगातार पिछले बार जो समस्या का सामना करना पड़ा था जाम की, तो जाम से भी निजात इस बार दिलाने की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है चारधाम यात्रा में। लोग जो श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा की ओर चढ़ रहे हैं, उनको चढ़ने और उतरने वालों को खास तरह से हिदायत दी जा रही है कि जो श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं उनको आगे का रास्ता दिया जाए, और साथ ही साथ यह चारधाम यात्रा जो चलता है, यह 6 महीने चलता है। 6 महीने के अंतराल में बारिश का भी मौसम आ जाता है, तो उसको देखते हुए अभी ही तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जैसे जेसीबी की तैनाती की गई है। बिल्कुल यशराज, जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से तमाम बैठकें भी की गई थी, पिछले दिनों देखा गया कपाट खोलने से पहले कि सुविधाओं से पूरी तरह से चारधाम जो यात्रा हो लैस हो चुकी, श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि 3,13,000 लोगों ने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और अभी भी ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के बाद प्रदेश सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि 5 सालों के बाद 25 जून से एक बार फिर ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार करीब 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं। 5 वर्ष के बाद ये अब जो है 30 जून 2025 से ये यात्रा होने जा रही है और इस यात्रा में काफी लोगों का आकर्षित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कैलाश गए थे तो आदि कैलाश की यात्रा जो है उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। इस वर्ष जो है 250 लोग जो हैं ये यात्रा करेंगे और अंतिम बार ये यात्रा 2019 के अंदर संचालित हुई थी। अब उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, उसके कारण यात्रा जो है रुकी रही। अब ये जो कैलाश यात्रा है ये 50-50 यात्रियों के 5 दल जाएंगे और ये 10 जुलाई को लिपुलेख के पास से होते हुए चीन में ये प्रवेश करेगा। लिपुलेख एक ऐसा स्थान है जहां पर भारत की भूमि में बिना चाइनीज वीजा लिए और बिना पासपोर्ट के हम भारत की भूमि से ही दर्शन कर सकते हैं कैलाश मानसरोवर के। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, मैंने भी अपने भारत की भूमि से कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए हैं। इसके बाद हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तब हम चीन में प्रवेश करते हैं और उसके बाद चीन के गांव से होते हुए फिर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा होती है, यात्रा होती है। इस बार यात्रा का रूट टनकपुर से धारचूला होते हुए कैलाश मानसरोवर जाएगा, ये जाएगी और वापसी में चौकड़ी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।